देखिए ओपन बुक एग्जाम आपका पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सीबीएसई ने शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी शिक्षा नीति 2020 आई थी, तो शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग उसका पहला ही पेज यहां पर देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि बच्चों को आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। ये वाली बात ठीक है, उसको हमने मान लिया। तो यहां पर कुछ बातें आपकी टेक्स्ट बुक के बारे में कही गई है और कुछ बातें आपके स्कूलों के प्रावधान के लिए कही गई है, और शिक्षा का एक स्ट्रक्चर बदलने के बाद शिक्षा नीति 2020 ने कही है। तो इसी से प्रेरित होकर इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने क्या काम करा, सीबीएसई ने क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए ओपन बुक एग्जाम कराने का यहां पर प्रस्ताव दिया आपका। अभी पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर कुछ आपके विवाद यहाँ पे चल रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम का मतलब है, जैसे को आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपको बुक्स ओपन करनी है। जब हम लोग अपना एग्जाम देते थे 9, 10, 11, 12 के, मान लीजिए हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी यहाँ पर होते थे, तो हम लोग वहां पर चीटिंग नहीं कर सकते थे, बुक नहीं लेकर जा सकते थे। हालांकि हम तो लेकर गए थे, ठीक है, इसको हम लोग खुल के यहाँ पर बताते हैं। हम लोग बुक्स लेकर जाते थे, फर्रे लेकर जाते थे, कोई यहाँ फर्रा छिपाते थे, कोई छोटी पॉकेट में पहले एक ज्योमेट्री आती थी उसकी फौजी टाइप सी, मैं नाम भूल रहा उसका, उसके नीचे की स्लाइड हटाई, उसको ऊपर करा, उसके नीचे पूरा फर्रा बिछा दिया और उसके ऊपर लगा दिया, और जैसे ही आपका एग्जाम के अंदर गए हल्का सा हटाया देख लिया, हल्का सा हटाया देख लिया तो इस प्रकार के फर्रे आप लोगों ने सभी ने चलाए होंगे, हमने भी चलाए भाई, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के अंदर बड़ा डर लगता था यार इसमें पास होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की नकल हम कोई करता था। अब भाई सीबीएसई ने कह दिया कि एक काम करो भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जाओ बुक्स लेकर जाओ, या तुम्हारे जो नोट्स है वो लेकर जाओ, जो भी तुम्हारी शिक्षण सामग्री है वो लेकर जाओ, और वहां पर जाकर खोल लो, हमारे सामने टीचर के सामने खोल लो, और अपनी बुद्धि का यूज करके विश्लेषण के आधार पर सही आंसर बताओ। अगर क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है तो उसका आंसर बुक से एज इट इज रटकर आपको नहीं देना, उसका आंसर अपनी समझ के आधार पर आपको यहां पर देना है, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज करके उसका आंसर आपको देना है। ये होता है आपके ओपन बुक एग्जाम्स यहां पर होते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स अभी पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कुछ लोगों ने इसके ऊपर आपका विवाद यहां पर कर दिया, कह रहे भाई ऐसा तो मतलब बच्चे की जो मेमोरी है वो यहां पर कम हो जाएगी। अरे यार तुम्हें मेमोरी से करना क्या है, क्या करना है मेमोरी से, तुम्हें बच्चों को चीजें समझा नहीं, यहाँ पर मेमोरी का चार्ट डालोगे, ठीक है। तो मैं तो उनकी बात से सहमत हूं नहीं, हालांकि बहुत लोग इसके ऊपर बड़े हुए। आप लोग अपने विचार बताओ, आपके क्या विचार है। वो कहते हैं कि बच्चा फिर जो आपके एग्जाम को यहाँ पर सीरियस नहीं लेगा, भाई वो सीरियस नहीं लेगा, भाई कितना बढ़िया तरीका है, अरे यहाँ पर नकल ले जाते हम मर गए यार यहाँ पर, ठीक है। अब सीधी किताबें खुल रही है, बस अपना ये करना है, अपनी बुद्धि का यूज करके आंसर देना है, और हम लोग देते भी थे। जब कभी आप एग्जाम देने जाते थे तो हम सिर्फ मेन हेडिंग को याद करते थे, उसके अंदर जितनी चीजें लिखी होती थी अपनी भाषा के अंदर लिखते थे, उठ पटांग। मैंने बताया ना एक दिन में गाना लिख कर आ गया था, ठीक है। तो भाई जो ओपन बुक एग्जाम है वही मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी विवाद है आपका, और अभी पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और सीबीएसई ने 9 तो 12 तक के बच्चों के लिए इसको देंगे, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, ओपन बुक से एग्जाम के ऊपर अपने विचार बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो ओपन बुक एग्जाम है यानी कि खुली पुस्तक की जो आपकी परीक्षा है, वो रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित करती है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो मानता हूं, ये भी मानता है, और आपके सीबीएसई वालों ने इस क्वेश्चन को देखकर इन्होंने भी इस वाली बात को मान लिया। ये तो कह ही रहे हम इसको लागू कर देंगे, कुछ लोग इसके खिलाफ में, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा रहा। तो भाई हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग तो इसको सभी सही मानेंगे, असर्शन के अंदर आप लोग इसको मानेंगे। कोई ऐसा है जो इसके खिलाफ यहां पर जाएगा, जो इसके खिलाफ जाएगा वो सीबीएसई के खिलाफ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला आपके सामने रीजन यहां पर क्या कहता है, कारण क्या कहता है कि जो खुली पुस्तक परीक्षा यानी कि ओपन बुक एग्जाम्स आपके सामने, वो विद्यार्थियों का भार यानी कि बोझा कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। क्या बात है यार, भार कहां से कम कर दिया, भार यहां पर कम नहीं करती, ठीक है। जैसा आपकी प्रोफेसर यशपाल कमेटी आई थी 1992 के अंदर, तो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात हुई थी, शिक्षा बिना बोझ के यहां पर बात हुई थी। बोझ का मतलब है उनके स्कूल बैग को यहाँ पर कम कर दिया जाए, दुनिया भर की किताबें रोज बच्चा स्कूल के अंदर लेकर जाता है, अपनी कॉपी लेकर जाता है, उसको वेट को यहाँ पर कम करा जाए। लेकिन यहाँ पर आपका भाई उसके मतलब एजुकेशन का भार ही कम कर दिया जाए, ये वाली बात गलत है। एजुकेशन का भार कम करने की बात नहीं करी जा रही, उसको बुक से कनेक्ट करके उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। वो कह रहा है परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, करेगा भाई तैयारी इसके अंदर, तो रीजन आपका गलत है। आगे हमें दोनों के बीच में संबंध देखने की जरूरत ही नहीं है, संबंध तो तब देखेंगे ना हम दोनों के बीच में जब दोनों ठीक होंगे, एक सही है एक गलत है, अब संबंध हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं है, हमारा आंसर निकल गया। तो केवल ए सही है, क्या है, केवल ए सही है, यानी कि आंसर नंबर 3 यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा, 3 के साथ आप लोग जाओगे, ठीक है। होना चाहिए सर, होना चाहिए, ठीक है।